थी जो आज मैं आप सबको बताऊंगा। किस किसने सफ़ेद रुमाल लाया है? चलो अपना सफ़ेद रुमाल निकालो और अपनी आंखों पर बांध लो। मेरा शाम तू है, मेरा शाम तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा शाम तू है। मेरे भोले बाबा जिस क्रिया को बताया था, उस क्रिया को बताने के लिए आज हम आपको ये सफ़ेद रुमाल दे रहे हैं। जिसके पास रुमाल ना हो वो गम नहीं अपनी आंखें बंद कर सकता है, लेकिन ईमानदारी से, इसमें बेईमानी नहीं चलेगी। आपको ईमानदारी से अपनी आंखें बंद करनी है। जिस किसी के पास टॉवेल ना हो वो अपनी आंखें ईमानदारी से बंद रखे, खोले नहीं। और बच्चों से विशेष अनुरोध है, कृपया अपना साइलेंस बनाए रखें, ठीक है ना। क्लास में क्या बोलती है टीचर? साइलेंस प्लीज। क्या बोलती हैं? साइलेंस। तो अब मुझे साइलेंस चाहिए। गुड़िया आपसे अनुरोध है, शांत रहो। सब लोग शांति से बैठ जाओ, बिल्कुल आवाज नहीं आनी चाहिए, जिसको हमारी टीचर बोलती है पिन ड्रॉप साइलेंस। अब सभी लोग मेरे साथ, मैं जो बोलूँगा वो आपको दोहराना है। अपनी अपनी आंखें बंद कर लीजिए और प्रेम से कहिए ओ। इस क्रिया को स्मरण भक्ति कहा जाता है। इसे स्मरण भक्ति कहा जाता है। स्मरण भक्ति यानी भगवान को आंखें बंद करके विजुअलाइज करना। जिसकी शादी हो चुकी है, जिसने पहली बार अपने पुत्र को देखा था, क्या आज आपको उसका चेहरा याद है? तो आपको याद रहेगा। वैसे ही अब आपको करना क्या है? भगवान शिव ने ये अति गोपनीय रहस्य बताया है, जो आज हम आप सभी को बता रहे हैं। आपको करना क्या है? ये फील करना है कि अब बाहर इस मंदिर प्रांगण के पास कई विमान उतर रहे हैं। ऐसा देखिए अपनी आंखों से बंद करके कि कोई विमान आकाश से उतर रहा है और सारे विमान में हम बैठ रहे हैं। सारे लोग उठ के खड़े हो गए, मैं भी आपके साथ उठकर खड़ा हो गया और हम जा रहे हैं उस विमान की ओर। उस दिव्य विमान पर कई लोग पहले से बैठे हैं और जैसे जैसे हम चढ़ रहे हैं सारा विमान बड़ा हो रहा है। और अब इस विमान से हम जा रहे हैं बाबा की खाटू नगरिया। अब हम रिंगस पे पहुंच गए हैं और वहाँ हमने बाबा का निशान उठा लिया है। अब बाबा का गुणगान करते हुए आप अपने आप को देखें कि आप बाबा का निशान लेकर के जा रहे हो। मार्ग में आपको लोग दिख रहे हैं। फागुन का महीना है। मेरे बाबा की मस्ती में हम झूमते गाते निशान लेकर के मंदिर तक पहुंच चुके। तो क्या देखते हैं कि मंदिर के आगे की सारी लाइनें अपने आप हट रही हैं। सारे रास्ते खुल रहे हैं। जैसे भगवान कृष्ण के जन्म के समय जब नंद बाबा उन्हें ले करके, जब वसुदेव जी उन्हें ले करके जा रहे थे नंद बाबा के पास, तो जैसे ताले खुल गए थे, वैसे ही सारे बैरिकेड्स हट रहे हैं। अब आप बाबा श्याम के समक्ष पहुंच चुके हो। बाबा की वो दिव्य मूर्ति जिस पर केसर युक्त तिलक लगा है, मेरे बाबा का स्वर्ण मुकुट है।
कानों में मछली के कुंडल हैं, मेरे बाबा के दिव्य नेत्र हैं, उस पर एक छोटा सा तिलक है और मेरे बाबा के रोम रोम से एक प्रकाश फैल रहा है। उस प्रकाश के आपको दर्शन कर रहे हैं, आपको बाबा का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। मेरे बाबा के शरीर से दिव्य किरणें बाहर निकल रही हैं, जो आपके शरीर पर एक कवच की तरह व्याप्त हो रही हैं। और आप अब बाबा आपसे बात कर रहे हैं, ऐसा फील कीजिए। और अब आप बोलें कि हे बाबा, सब लोग बोले मेरे साथ, हे बाबा, हम आपकी शरण में आए हैं। हे बाबा, हमारे जन्म जन्मांतर के पापों का नाश करें। हे बाबा, मुझ पर, मेरे माता पिता पर, मेरी धर्मपत्नी पर, मेरे भाई बहनों पर, मेरी संतान पर सदैव आपकी कृपा बनी रहे। नित्य निरंतर मैं आपकी शरण में रहूं। अब बाबा मुस्कुरा रहे हैं और पुनः आप जब आंखें खोलते हो तो आप तो पत्थल गांव में बैठे हैं। बोल श्याम प्यारे की जय जय। अब आप अपनी पट्टी खोल सकते हैं। देखिए, पट्टी बंधाने का कारण क्या था कि ये साक्षात्कार खुली आंखों से नहीं हो पाएगा। ईमानदारी से हाथ उठाना, किस किस को खाटू के दर्शन हुए हैं? ईमानदारी से, नो बेमानी। देखो, कोई प्राइस तो देने वाला हूं नहीं, तो ईमानदारी से जो जो खाटू गया है। तो ये क्रिया अगर हम अपने घर पर नित्य पूजा में बैठने के बाद करते हैं ऐसे, तो ये मान के चलिए, ये स्कंद पुराण ये बताती है कि जो बाबा का स्मरण करता है, देखिए क्या होता है, भक्ति के नवधा रूप है। इस नवधा रूप में यदि कोई सबसे ज़्यादा पावरफुल भक्ति है तो वो है स्मरण भक्ति। क्योंकि जितने भी ऋषि और मुनि थे ना, ये कभी भी पहाड़ों में जाते हैं ना ऋषि मुनि, वहाँ पर जाने के बाद ये क्या करते हैं? क्या हवन करते हैं? नहीं। कोई यज्ञ करते हैं? नहीं। कोई दीक्षा करते हैं? नहीं। तो ये क्या करते हैं? ये अपनी आंखें बंद करके परमात्मा का ध्यान करते हैं। क्या करते हैं? परमात्मा का ध्यान। और जैसे ही हम अपने नेत्र बंद करके खाटू जाएंगे रोज पत्थल गांव से, तो क्या बाबा आप पर कृपा नहीं करेगा? अवश्य करेगा। आपको ये क्रिया अपनी दुकान में बैठ के कर सकते हो, आप अपने मकान में बैठ के कर सकते हो, आप चेयर पे बैठ के कर सकते हो। ऐसा करने से नित्य प्रति आप पर मेरे बाबा की कृपा ना हो तो आप मेरा नाम बदल देना कि गुरुजी आपने गलत ज्ञान दिया है। आप मुझे फोन करके बताना कि गुरुजी आपने ये बताया ये गलत है। लेकिन अगर आप ये क्रिया करते हो, देखो इसमें न पैसा लगना है, न धन लगना है, न दौलत लगनी है, न आपके लड्डू लगने हैं, न पेड़े का भोग लगना है। केवल आपको बाबा का ध्यान करना है। क्या करना है? बाबा का ध्यान। बोल श्याम प्यारे की जय जय। तो कल से ये नियम बना लीजिए, क्योंकि कल तो हम हैदराबाद वापस पहुंच जाएंगे। और कहीं आप भूल न जाएं, मुझे भूल जाना पर मेरे बाबा को कभी मत भूलना। और क्या कहना है? मेरा श्याम तू है, मेरा श्याम तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा श्याम तू है। शाम को अपना बना के देखिए, शाम के रंग में रंगना है हमें, हर पल शाम का नाम लेना है। और क्या कहना है? एक शाम, दो शाम, तीन शाम, चार शाम, पांच शाम, छह शाम,